दोस्तों, मैं उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ जो आदित्य है, जो निराकार है, जो पंच पिता परमेश्वर है। इसके साथ मैं उन सर्व आत्माओं को प्रणाम करता हूँ जो सारे जीवों में विद्यमान है, जिन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है, जिसे वैद्यनाथ कहा जाता है, जिन्हें जगन्नाथ कहा जाता है, जिन्हें जो विश्वनाथ कहा जाता है। दोस्तों, इसके साथ मैं उन सर्व धर्मों में जिन्हें मान्य और पूजनीय माना गया है उसे भी प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, ऊर्जा रूपी आत्मा जो है 84 लाख योनियों को भ्रमण कर ये मनुष्य तन को प्राप्त करता है। ये जो मनुष्य तन है ये पदार्थों का बना हुआ है और ये पदार्थ एक पदार्थ नहीं है, इनमें अनेकों पदार्थ मिले हुए हैं। जैसे बहुत सी जो आपको विटामिन्स हैं या बहुत सी चीज़ें जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या बहुत से पदार्थ मिलाकर ये मनुष्य तन मिला हुआ है। ये पदार्थों का एक जैविक क्रिया करके ये मनुष्य तन को आत्मा बनाई हुई है। दोस्तों, ये मनुष्य तन जो है 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। इसके बाद ये मनुष्य तन आत्मा जो है बार बार मनुष्य तन में ही आना पसंद करती है, अन्य छोटों जीवों में पसंद नहीं करती। दोस्तों, मान लो कि तुम्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए, उसके बाद छोटे पदों पर तुम्हें रखा जाएगा तो तुम्हें ये पसंद नहीं है। उसी प्रकार ये जो आत्मा है उसे भी ये बात को पसंद नहीं। वो 84 लाख योनियों को भोग कर उसके बाद मनुष्य तन को प्राप्त करती है। दरअसल मनुष्य तन को प्राप्त करने के बाद इसकी मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद ये पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। दरअसल पदार्थ जिस प्रकार अणु टूटकर परमाणु टूटकर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, उसी प्रकार ये जो पार्टिकल्स हैं एक बार ये भी टूटते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकल कर ये पदार्थों के अस्तित्व को समाप्त करते हैं। लेकिन दरअसल ऊर्जा रूपी आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। दरअसल जो है इसे हम इस आत्मा को निराकार अवस्था में देखते हैं। इसे देखा तो नहीं जा सकता, मैं जो इसे कह दिया कि देखते हैं, ये महसूस किया जा सकता है और उसे वही महसूस कर सकता है जो निराकार अवस्था में उपनीत है। जिस प्रकार शिव पुराण में कहा गया कि परमात्मा शिव ब्रह्मा और विष्णु के बीच में प्रकट हुए केवल लिंग के रूप में, वो ज्योतिर्लिंग के रूप में। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों, लिंग के रूप में वो परिणित नहीं होता है। ये लिंग के रूप में हम सब आए हुए हैं, हम आत्माएं आए हुए हैं। इसे हम लिंग में बटे हुए हैं। कोई पुरुष लिंग में बटा है, कोई स्त्रीलिंग में बटा है, कोई नपुंसक लिंग में बटा है। दोस्तों, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकल जाने के बाद ये शरीर जो है तुम्हारा खत्म हो जाता है, इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। मृत्यु के बाद जितने भी पार्टिकल्स बॉडी वाले हैं, इसमें धरती लोक के भी हैं और इसके साथ साथ देव लोक के भी हैं। इस तरह जो है ये ऊर्जा रूपी जिस प्रकार हम चलते हैं धरती पर, तो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में बल लगाकर चलते हैं। उसी प्रकार मृत्यु के बाद भी जो शरीर होता है पार्टिकल्स, उसमें भी जो छोटे छोटे कण मृत्यु के तुरंत के बाद के जो शरीर होते हैं
उसे भी धरती अपने गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है और खींचने के बाद उसे भी उसको चलने में उतनी तेज़ी नहीं आती जितनी तेज़ी, कहने का मतलब है कि देव पार्टिकल शरीर में है। दोस्तों, देव पार्टिकल शरीर देवता इस लोक के नहीं हैं, ये दूसरे लोक से आते हैं। लेकिन यहाँ के जो भी आत्माएं हैं वे जो हैं वो, उन्हें देखिएगा तो वो दो ही हाथ का दिखाई देते हैं, जिससे हमारी दो भुजाएं हैं। इस तरह सारी देवता जो पृथ्वी लोक के हैं वो दो भुजाओं के होते हैं। लेकिन अगर ये जो बाहर से आए हुए देवता होते हैं, जैसे पर्व त्योहारों में आते हैं, वे देवता 4, 6, 8 भुजाओं द्वारा होते हैं। दोस्तों, धरती लोक के देवता ये जो है वाहन का प्रयोग नहीं करते, लेकिन वो जो हैं वाहन का प्रयोग करते हैं, जैसे शेर, जैसे घोड़े, जैसे हाथी। इस प्रकार की ये सब जो हैं ये वाहन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, बहुत सी रहस्य की बातें इस वीडियो में मैं आपको बताया और अगले वीडियो में भी बताऊंगा।